अब तो ऐसा तो है नहीं है कि तुम कहो कि बीवी बैठी, बीवी तो पहले ही चली गई कि कम से कम तुम अपना उद्धार तो कर लो। उसने तो पहले ही कह दी कि तुम अब फ्री हो गए, बच्चों की शादी हो गई, तुम अपना काम करो। लेकिन फिर क्यों नहीं कि तुम तो जाओ महाराजों के संगे, बच्चों को हम संभाल लें। अकेले उनको नहीं देखना। महावीर जी, अकेले नाम से कुछ नहीं होता, काम भी महावीर वाले होने चाहिए। नाम तो तुम कुछ भी रख लो, हमारी पहचान नाम से कम होती है, काम से ज्यादा होती है। और आज महावीर को लोग इतना क्यों पूज रहे हैं, उनके नाम से कि काम से? काम अच्छे थे कि नाम अच्छा था? काम इतना अच्छा था कि लोग आज सोचते हैं कि जो व्यक्ति ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, हम भी उनको नाम को रख लें। आप तो इतने अच्छे काम करो कि लोग कहें कि हमारा नाम भी बाबूलाल रखो। सैलू भाई, काम ऐसे करो कि लोग ये नहीं कहें कि हमारा नाम महावीर रखो, वो ये कहें कि हमारा नाम शैलेंद्र रखो। रावण नाम क्यों नहीं रखते? जॉनी भाई, अपने बच्चे का नाम तुमने रावण क्यों नहीं रखा? राम तो रख देते। क्यों? कि उन्होंने काम इतने अच्छे किए हैं, नाम से हमें कोई मतलब नहीं, काम अच्छे करो, लोग तो चाहेंगे कि हमारा नाम भी वैसा हो। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज हमें इतना अच्छा सब कुछ मिला है, लेकिन हम उसके बाद भी अगर व्रतों को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने पैर पे स्वयं से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब लोग उस कालिदास को दोष देते हैं कि जिस डाली पर वह बैठते थे उसी डाली को काटते थे। मान लो यहाँ पे बैठे हैं, पेड़ से लगी ये डाली, तो यहाँ बैठकर यहाँ से काटते थे। अब वो टूटेगी तो क्या होगा? लकड़ी के साथ खुद भी गिरेंगे। और आज अगर हम उस राग द्वेष के कारण अपनी आत्मा को नहीं संभल पाए तो हम ऐसे गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे। वो तो मान लो गिरते तो जमीन पे गिरते, और हम ऐसे गिरेंगे कि सीधे जाकर नरक आदि गतियों में। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? नीतू भाई, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हम नरक आदि गतियों में चले जाएं? कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसे होगा कैसे कि हमें नरक में भी नहीं जाना और व्रतों को भी ग्रहण नहीं करना? अब दो काम एक साथ तो हो नहीं सकते। ज्ञान भाई, दो काम तो एक साथ हो नहीं सकते कि एक ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी बना रहे और अज्ञान भी बना रहे। एक गिलास खाली भी रहे और भरा भी रहे। आधा खाली तो हो सकता, लेकिन खाली भी रहे और भरा भी रहे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर आप चाहते हो कि हमें दुर्गतियों से बचना है, जैसे हम रास्ते में चलते हुए जा रहे थे तो हमें समझ में आ रहा था कि धूप में विश्राम करना मतलब मूर्खता है। धूप में स्टे करना मूर्खता है। वैसे ही अब घर में रहना, पहली बात तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त इसलिए आपको दिए जाते हैं कि आप में थोड़ी समझ आ जाए। लेकिन 8 वर्ष के बाद यदि आप घर में रहते हो तो सबसे बड़ी आपकी बुद्धि की सठता यानी कि मूर्खता है। और हम फिर भी उसमें रह रहकर बिल्कुल आनंद मना रहे, तो आप कभी भी अपनी आत्मा को लक्ष्य नहीं दे सकते। आप जिस लक्ष्य पे जाना चाह रहे हैं, आप धूप में बैठे रहोगे, आपको चक्कर आ जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं गर्मियों में कि रास्ते में दम तोड़ देते, सिर्फ किस कारण से? उस धूप के कारण, उस तपन के कारण। लेकिन संसारी प्राणी, एक भी संसारी प्राणी ऐसा नहीं होता है कि जो संसार की ताप से
झुलसता हुआ अपना दम न तोड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी लोग मरते हैं सिर्फ इसलिए मरते हैं कि संसार का ताप उनसे सहन नहीं होता। अब संसार का ताप भी सहन नहीं करते, भैया बैठ जा, तू बैठ जाओ। संसार का ताप भी सहन नहीं करते और उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे। अब मेरे को ऐसा लग रहा कि सामने कोई डांस कर रहा। जब आप संसार की तपन से जलना भी नहीं चाह रहे और बचना भी नहीं चाह रहे तो क्या हाल होगा। अगर कोई व्यक्ति आग में कूद जाए तो लोग उससे क्या कहेंगे, भैया अगर तेरे को जलना नहीं है तो बाहर आ जा। अब उसको जलना भी नहीं है और मरना भी नहीं है, यानी कि वहां से उसको निकलना भी नहीं है, तो अब क्या स्थिति होगी उसकी। वह सोचता तो रहेगा कि हम जले ना, लेकिन बिना जले भी नहीं रहेगा। आप चाहते हो कि अभी हमारे कर्म का ऐसा उदय है कि हम गृहस्थी में फंसे हैं और दुखी हैं। गृहस्थी में रह के कोई सुखी है कि नहीं। एक कोई तो हाथ खड़ा कर दो कि हम महाराज जी गृहस्थी में रहकर खुशी हैं। और दुखी कितनी है अब ये बतला दो। कोई दुखी भी नहीं, कोई सुखी भी नहीं। वो तो वैसी वाली कहानी है महाराज जी, जब खाने को नहीं मिलता तो दुखी हो जाते और जैसे अच्छी थाली सामने आ जाती तो सुखी हो जाते। तो अब ना दुख है और ना सुख है। अब देखो आपके सामने क्या आता, थाली आती कि रोटी आती। हाँ, थाली आती कि रोटी आती। बिल्कुल नहीं। घर पे जाके तुम ये नहीं कहते कि रोटी दे दो, तुम ये कहते कि थाली ले आओ। समझ में आ रहा। अब वो बात अलग है कि वो नीच गोत्र वाले लोग ऐसे होते, वे कहते ला भैया रोटी खवा दो। लेकिन अपन सब लोग कभी ये नहीं कहते कि रोटी दो, क्या कहते, थाली लगा दो। अब ये बतलाओ कि थाली में आप थाली आती है कि भोजन आता। प्रयोजन किससे है। मांगते थाली हो, वापस थाली देते हो, लेकिन थाली को नहीं खाते। हमें जो शरीर मिला वो किस लिए मिला। आत्म कल्याण के लिए। कितनी अच्छी बात है, कर ले तुम सैलू। अगर काम भी तुम्हारे अच्छे हो जाए ना तो तुम्हें टाइम नहीं लगे हमारे बगल में बैठे हुए में। अब आप देखो कि जैसे हमारा प्रयोजन भोजन पे होता है, थाली पे नहीं, लेकिन बिना थाली के भोजन नहीं हो सकता। वैसे ही हमें जो शरीर मिला है इससे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है। आता भी शरीर है और जाता भी शरीर है, लेकिन प्रयोजन हमारा होता है आत्मा से। और वह आत्मा शरीर में इसीलिए आती है कि तुम उन व्रतों को ग्रहण कर पाओ। अगर मनुष्य पर्याय में आपकी ये आत्मा ना होती, मान लो नरकी की पर्याय में अगर आपकी आत्मा चली जाती तो आप व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाते। और आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि जैसे गौतम स्वामी ने जब तक नहीं छोड़ा, जब तक उन्होंने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, जब तक उन्होंने अपनी प्रीत की डोर भगवान महावीर से नहीं जोड़ी, उन्होंने जब तक सब कुछ नहीं छोड़ा, वह हम भगवान महावीर स्वामी से जुड़ नहीं पाए। कब जुड़े वो। पहले तो कितना अहम था कि मेरे से ज़्यादा कोई दूसरा ज्ञानी नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही भगवान महावीर स्वामी से जुड़े, सारा का सारा अहम, सारा का सारा वहम दोनों समाप्त हो गए। अब भगवान महावीर स्वामी उनसे कह रहे, भगवान महावीर स्वामी उनसे कह रहे कि गौतम, तुम जब तक मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक तुम मुझे ना छोड़ दो, जब तक तुम मुझे यानी कि भगवत्ता को प्राप्त नहीं हो सकते हो, जब तक तुम मेरे को ना छोड़ दो। आप भगवान के सामने जाओ
और भगवान मूल नायक महावीर भगवान, मंदिर के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी, वह आपसे कह रहे हैं कि तुम घर छोड़कर मेरे पास तो आ गए, लेकिन अभी भी तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे। और वह इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं कि तुम मेरे को कैसे ले जा सकते हो, तुम मेरे को कैसे प्राप्त कर सकते हो। अगर आप मेरे पास आओ और मेरी बात को अपने हृदय में नहीं ले जा पाओ तो आप मेरे पास आ ही नहीं रहे। आपको लग तो रहा है कि हम महाराज जी के पास आ रहे हैं सुबह, आपको लग तो रहा है कि हम महाराज जी के पास आ रहे हैं सामने, लेकिन केवल ज्ञानी कह रहा है कि ऐसा आना नहीं आना तुम्हारा कोई भी कार्यकारी नहीं है। लेकिन नैनवा के इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि आते तो हैं, अगर बहुत कुछ नहीं ले जा पाते तो कुछ तो लेकर जाते हैं, कि कुछ तो सुन को जाते हैं और कुछ सुनकर कुछ उनके दिमाग में खनकती तो हैं बातें। ऐसा नहीं कि हम कहें और सब एक तैयार हो जाए कि महाराज जी आप तो हमें दीक्षा दे दो, बिल्कुल नहीं। लेकिन वह बातें जो आप सुनते हो आपके दिमाग में खनखनाती तो हैं कि महाराज जी ने कुछ कहा था। और आचार्य कह रहे हैं कि जो बातें आज तुम्हारे को खनक रही हैं, खनकने दो। एक दिन ऐसा आएगा कि सबके चेहरे पे झलक देखने को मिल जाएगी कि जो हमने सुना है आज वह हमारी चेहरे की झलक से देख लो। और आपका वह सुनना तभी सार्थक है कमल जी, तुम्हारा सुनना तभी सार्थक है जब वह खनक तुम्हारे चेहरे की झलक से दिख जाए। जब तुम उन व्रतों को ग्रहण कर लो, अगर तुम महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर पा रहे तो कम से कम अणुव्रतों को तो ग्रहण कर लो। अगर अणुव्रतों को भी ग्रहण नहीं किया, अगर अणुव्रतों को भी ग्रहण नहीं कर पाए तो समझना कि हमने अपना रिजर्वेशन बिल्कुल फिक्स कर लिया है प्रदीप जी कि हमें नरक जाना है, हमें निगोद जाना है, हमें मनुष्य पर्याय में रहकर भी ऐसी बुरी बुरी स्थिति को प्राप्त करना है कि जहां हम सुख के लिए तरस जाएंगे। अगर आप उस दुख को दूर करना चाहते हो तो आपको अणुव्रतों को तो ग्रहण करना पड़ेगा। अब अणुव्रत हैं क्या, कितने हैं अणुव्रत, कौन कौन से? लोगों को ये नहीं पता अभी तक तो, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है नहीं पता। अगर पता चल जाते तो फिर महाव्रतों को समझने लगते। अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अणुव्रतों में आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज नहीं छुटाई जा रही, लेकिन बस ये बतलाया जा रहा है कि सारे 5 जो है उनका तो पालन करोगे आप, लेकिन कैसे करोगे? न्याय नीति पूर्वक। अब हिंसा की बिल्कुल मना नहीं कही गई, लेकिन आपसे यह कह दिया गया कि विरोधी हिंसा नहीं करना। आप हिंसा तो करोगे लेकिन कौन सी हिंसा नहीं करना? विरोधी हिंसा नहीं करना। विरोधी हिंसा तो करोगे, आरंभिक हिंसा नहीं करोगे, संकल्प हिंसा नहीं करोगे कि संकल्प लेके हमें किसी भी जीव को नहीं मारना। दुकान तो खोलोगे, लेकिन जब दुकान खोलोगे ना तो सोच समझ के खोलोगे कि हम कहीं ऐसे धंधे तो नहीं कर रहे, कि हम कहीं ऐसे धंधे तो नहीं कर रहे हैं कि हम भाई कीटनाशक दवाइयां बेच रहे हो, हम ऐसी चीजों का व्यापार तो नहीं कर रहे जिसमें बहुत हिंसा हो। कमाना तो थोड़े रुपए हैं, धन का अर्जन थोड़ा और हिंसा उसमें बहुत हो रही हो। कहीं हम ऐसा सत्य तो नहीं बोल रहे, बोलना तो सत्य है, लेकिन बोले कि भैया तू झूठ बोल लेना। लेकिन अब कैसा झूठ बोल लेना कि अगर तुम्हारे सत्य बोलने से किसी जीव को अपने प्राणों की बन पड़े, यानी कि वह मरने को तैयार हो जाए, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। तुम्हें झूठ बोलना है तो उस समय के लिए झूठ बोल जाओ।
अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम चोरी नहीं छोड़ सकते हो, तो उनकी चीजों की चोरी करो। कि आप दिगंबर साधुओं को देखो तो उनके व्रतों को चुरा लो। कि जैसे आपने उन 5 महाव्रतों को ग्रहण किया है, आज मैं आपसे वह 5 व्रतों को चुराता हूं, यानी कि मैं उन 5 महाव्रतों को ग्रहण करता हूं। आप ब्रह्म नहीं छोड़ पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी आत्मा के साथ करो, और अपनी आत्मा के साथ ऐसा रमण करो कि आपको किसी के साथ अब्रह्म करना ही ना पड़े। बाह्य परिग्रह नहीं छोड़ सकते, अंतरंग परिग्रह नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम बाह्य परिग्रह तो छोड़ दो। और बाह्य परिग्रह भी नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम उसकी मर्यादा तो कर लो। जैसे ही हम बाह्य जो परिग्रह है उसकी मर्यादा करते हैं, छूटता कुछ भी नहीं है। आप तो सोच के चलो कि हमारे तो 10 खेत हैं सेलुआई, करोड़ रुपए हैं, 10 करोड़ हैं। अब आप तो नियम ले लो कि 10 करोड़ के आगे का हमारा क्या? त्याग। सारी जिंदगी आपको पता है कि हम 50 करोड़ से ऊपर नहीं रख सकते, तो नियम ले लो कि 50 करोड़ से आगे का हमारा त्याग। आचार्य भगवान कह रहे तुमने छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा बताओ? सारी जिंदगी मेहनत भी करते रहोगे तो 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़, इससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकते या फिर नहीं एकत्रित कर सकते। तो कम से कम 100 करोड़ की तो मर्यादा बना लो, तुम्हारे को छोड़ना भी कुछ नहीं है और पुण्य बरसेगा। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे तुम धूप को छोड़कर छांव में बैठना चाहते हो, अभी अगर किसी को बाहर बैठा दिया जाए तो 2 मिनट बाद क्या सोचेगा? मान लो अगर जब नहीं लगा होता और धूप होती कि महाराज जी जल्दी प्रवचन खत्म करो, हम हॉल में तो बैठ जाएं। मतलब जैसे हम धूप से बचना चाहते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा में ऐसी प्यास लाओ कि वह कहे कि हमें अब व्रतों को छोड़ना है, हमें व्रतों को ग्रहण करना है। और यदि इस पर्याय में अगर आपने व्रतों का धारण नहीं कर पाए, तो आचार्य भगवान सुबह चंद्र स्वामी महाराज ज्ञानानंद महाग्रंथ में कह रहे हैं कि दोबारा तुम्हारे को मौका मिलने वाला नहीं है। कभी ये सोच पाओ कि हम व्रतों को भी ग्रहण कर ले। आप बड़े बड़े व्रतों को स्टार्ट नहीं कर पाओ तो कम से कम छोटे छोटे व्रतों को तो ग्रहण करो।